नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एआर केमिस्ट्री में। दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना स्पिन क्वांटम नंबर का, यानी स्पिन क्वांटम संख्या बोल दो या चक्रण क्वांटम संख्या बोल दो। इससे पहले दोस्तों अपन ने पूरा का पूरा पोर्शन जिसमें मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और तीसरा मुख्य क्वांटम चुंबकीय क्वांटम संख्या, इन तीनों के बारे में पूरी डिटेल से अपन डिस्कस कर चुके हैं। इनसे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आरपीएससी किसी भी एग्जाम में आपको इनसे बाहर कोई सा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। दोस्तों आज वाला जो टॉपिक है वो स्पिन क्वांटम संख्या है और ये काफी इजी है, केवल समझना है और फिर इसके क्वेश्चंस अपन सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं चक्रण क्वांटम संख्या की बात करता हूं, स्पिन क्वांटम नंबर, जैसा आप कहते हैं चक्रण चक्रण क्वांटम संख्या। दोस्तों सबसे पहले इसको दर्शाते हैं अपन एस से। किससे दर्शाते हैं? एस से दर्शाते हैं। दूसरा, ये जो चक्रण क्वांटम संख्या है वो किसके बारे में बताती है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किसके बारे में बताती है? स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है। अब ये कह रहा है कि अगर मैं बात करूं नाभिक की, और नाभिक के चारों ओर ये स्टेशनरी स्टेट यानी एक वर्ताकार कोश या कह दो, या आप इसको कक्षक कह सकते हो। दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन अपने इस नाभिक के चारों ओर स्थायी वर्ताकार कोशों में चक्कर लगाता रहता है। दोस्तों तो जो चक्कर लगा रहा है इस इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन की बात करते हैं अपन। और ये जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है, चक्रण है, वो दो तरह की हो सकती है दोस्तों। एक क्लॉकवाइज और दूसरे कौन सी हो सकती है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या कह रहा हूं? जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाते समय उसकी जो गति होती है वो गति क्या कहलाती है? स्पिन या चक्रण गति कहलाती है। आप इसको क्या कह सकते हो? चक्रण गति भी कह सकते हो। ये जो चक्रण गति है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एक क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त होगी और दूसरी वामावर्त होगी। ये जो चक्रण, इस चक्रण के अंदर इसकी जो वैल्यू होगी दोस्तों वो +½ होगी और वामावर्त की वैल्यू होती है -½ आपने देखा होगा जब किसी कक्षक में दो इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है तो उन दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो स्पिन होती है दोस्तों, एक की क्लॉकवाइज होती है तो दूसरे की जो स्पिन होती है दोस्तों वो क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज यानी विपरीत। दक्षिणावर्त चक्रण और दूसरा कौन सा होता है? वामावर्त चक्रण। और दोनों के मान दोस्तों एक दूसरे के अलग होते हैं, इसीलिए इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के एक ही कक्षक में रखे जा सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? अब देखिए दोस्तों, इसी इलेक्ट्रॉन के लिए जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर अगर मैं मोमेंटम की बात करता हूं, यानी चक्रण कोणीय संवेग की मैं बात करूं दोस्तों, तो इसका जो फॉर्मूला होता है μs=s+1h/2π, या हो सकता है दोस्तों आपको h/2π पहले लिखा हुआ मिल जाए और फिर मिल जाए ये वाला √s+1। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। यहां तक बात समझ में आ गई क्या दोस्तों? तो ये थे दोस्तों अपने पास 4 क्वांटम नंबर्स। पहला अपन ने बात कर ली मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में, दूसरे अपन ने बात कर ली एजीमुथल क्वांटम संख्या के बारे में, तीसरे अपन ने बात कर ली चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में और चौथे अपन ने बात कर ली स्पिन क्वांटम संख्या के बारे में। अब दोस्तों किसी भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए ध्यान रखना दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो एक ही कक्षक में पाए जा रहे हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के चक्रण का मान यानी स्पिन क्वांटम नंबर का मान कभी भी एक समान नहीं होगा, क्योंकि एक की वैल्यू +½ होगी तो दूसरे की वैल्यू -½ होगी। ये बात क्लियर हो गई क्या दोस्तों? आपकी क्लियर हो गई? तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं। ये कह रहा है, क्वेश्चन ये है एन, एल व एम के मान आपको बताने हैं। क्या कह रहा हूं? एन, एल व एम के मान आपको बताने हैं। किसके लिए बताने हैं? मैं लिख रहा हूं दोस्तों 5dx² - y²। दूसरा अपने पास हो जाएगा 3dz²। दूसरा 5py। नेक्स्ट अपने पास है दोस्तों 5s। आपको यहाँ n, l और m के मान बताने हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉन नहीं भर रखे मैंने यहाँ पर
यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं भर रखे, जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो अपन एस का मान भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मुख्य क्वांटम संख्या 5 3 5 5, ये तो आपके सामने है, तो एन का मान तो आसानी से अपन निकाल लिया, ये लीजिए। अब देखिए दोस्तों, जो डी वैल्यू है वो एजिमुथल क्वांटम संख्या के लिए डी के वैल्यू 0 1 2 3 4, यानी एस कक्षक उपकोष के लिए, फिर पी के लिए, डी के लिए, एफ के लिए और जी के लिए। तो एफ के लिए डी का मान कितना है दोस्तों 2, तो यहाँ डी लिख लिया, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पी की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ एस की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट एम का मान काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये पहले वाले वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो एक बार जरूर देखिएगा। मैंने एस के लिए एम का मान दोस्तों 0 बताया था, पी के लिए एम का मान -1 से लेकर के प्लस के 1 तक बताया था, -1 से लेकर के प्लस के 1 तक, और सबसे इंपॉर्टेंट बताया था दोस्तों, ये जो 0 है, ये जो 0 स्पेशली कौन से ऑर्बिटल के लिए बताया था, pz ऑर्बिटल के लिए बताया था। अब जो ये वैल्यू थी माइनस और प्लस, ये हो सकती है px हो या py हो। ऐसे दोस्तों ये वैल्यू है वो py या px के लिए हो सकती है। ऐसे दोस्तों d के लिए मैं बात करूं तो d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, तो +2 से -2 या -2 से +2, तो कुछ इस तरह से अपन ने वैल्यू रखी थी दोस्तों। ये वैल्यूज थे अपने पास, जैसे +2 रख देता हूं मैं, +1 0 -1 -2, ऐसे इसको इन्वर्ट कर सकते हो, -2 -1 0 +1 +2। यहाँ बात ध्यान रखना दोस्तों कि जो 0 वैल्यू होती है वो फिक्स है, ध्यान रखना, dz स्क्वायर के लिए। अब ये जो वैल्यू है वो dxy के लिए हो सकती है या dx स्क्वायर y स्क्वायर के लिए। ऐसे दोस्तों ये जो वैल्यू है +2 वाली और -2 वाली, दोस्तों यहाँ +2 वाली बात कर रहा हूँ मैं, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर या dxy। अब बचे कौन से ऑर्बिटल, dyz, तो यहाँ dyz ले लेता हूँ और यहाँ dzx ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसे सिमिलरली यहाँ जो होगी दोस्तों +1 की वैल्यू वो dzx हो सकती है और dyz हो सकती है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो चलिए dx स्क्वायर है तो l की वैल्यू पता चल गई, m की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, +2 हो सकती है या -2 भी हो सकती है। dz स्क्वायर फिक्स हो गई, m की वैल्यू 0, s py है 5py, तो py की वैल्यू +1 भी हो सकती है दोस्तों और -1 भी हो सकती है। ये हमें ऑप्शन के हिसाब से सोल्व करना है। और s के लिए m की वैल्यू हमेशा दोस्तों क्या होती है, 0 होती है। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे चले, अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आपको क्वेश्चन है नेक्स्ट 4s व 4p के लिए, 4p उपकोषों के लिए कौन सी क्वांटम संख्याओं के मान समान है, के लिए कौन सी क्वांटम संख्याओं के मान समान है, ये हमें देखना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहां ले लिया मैंने 4s और यहां ले लिया मैंने 4p, यहाँ n की वैल्यू, यहाँ l की वैल्यू या m की वैल्यू। अब इलेक्ट्रॉन भरे नहीं रखे तो हम यहाँ s की वैल्यू की बात नहीं करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, यानी आपको सबसे पहले 5p है दोस्तों, सॉरी इसको 5p करूं, इसको 5p करूं, वो तो सेम हो जाएगी, नहीं पहले क्वांटम संख्या सेम दिख रही है आपको, कोई बात नहीं, समझने की बात है, ठीक है। ये मेरे पास n की वैल्यू होगी 5। हमें ये देखना है कि उपकोष की बात करनी है हमें, उपकोष s और p है और s और p के लिए कौन सी क्वांटम संख्या यहाँ समान होगी वो हमें देखनी है। अब देखिए लिए l की वैल्यू यहाँ 0, p के लिए यहाँ की वैल्यू 1, अब m की वैल्यू 0 और यहाँ जो p है दोस्तों ये +1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी मैग्नेटिक क्वांटम संख्या की वैल्यू समान होगी दोस्तों, ठीक है। यहां से क्वेश्चन ध्यान रखना दोस्तों, अगर कोई ये कहे कि सर मैंने इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया और मैंने यहाँ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो अब स्पिन क्वांटम नंबर क्या होंगे, तो दोस्तों आप यहां से s की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास में 1 इलेक्ट्रॉन भरा है दोस्तों तो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा ध्यान रखना क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला होगा। लेकिन जब भी सेकंड के लिए बात करेंगे, पी के लिए बात करेंगे दोस्तों, जैसे पी में कितने इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं अपन 2, तो यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पहले रखी जाएगी, तो इसके लिए भी वैल्यू कौन सी हो जाएगी,
ये वाली हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर ये स्पिन क्वांटम नंबर के बेसिस पूछता तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू यहाँ सेम होती। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ सपोज करूँ P4 लेता और P3 लेता, 5P4 और 5P3, और फिर मैं इनके लिए N, L, M और S की वैल्यू पूछता, तो M की वैल्यू, N की वैल्यू सेम है, 5 आ गई। L की वैल्यू दोस्तों यहाँ P के लिए कितनी होगी, 1 1। M की वैल्यू, अब देखो दोस्तों M की वैल्यू 4 इलेक्ट्रॉन भरने अपने को, तो 1 भर दिया, 2 भर दिया, 3 भर दिया, 4 5। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा उसके रेस्पेक्टन में हमें M की वैल्यू देखनी है। तो यहाँ M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जिसको समझ में आ गई, कभी क्वांटम नंबर्स में कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई क्वेश्चन नेगेटिव नहीं होगा आपका। यहाँ P3 है दोस्तों, तो P3 के लिए 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो पहला, दूसरा और तीसरा, और इसके लिए वैल्यू दोस्तों आपके लिए प्लस की 1 भी हो सकती है और माइनस की 1 भी हो सकती है। अब S की बात करते हैं दोस्तों, तो चौथा इलेक्ट्रॉन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो इलेक्ट्रॉन भर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन थे दोस्तों, यहाँ 5 कर लो, मैंने गलती कर दी, यहाँ 5 कर लो, कोई बात नहीं, समझने की बात है। यहाँ 5वां इलेक्ट्रॉन भरा मैंने, और 5वें इलेक्ट्रॉन की स्पिन के लिए आपको वैल्यू बतानी है। तो देखिए स्पिन क्या हो रही है 5वें इलेक्ट्रॉन की, एंटी क्लॉकवाइज, यानी माइनस का हाफ। यहां देखें तीसरे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, तो ये किस में आ रही है, प्लस का हाफ। तो इस तरह से आप हर एक क्वांटम नंबर को डिफाइन कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं एक पर्टिकुलर किसी भी स्पीसीज के लिए। जैसे आगे मैं लेता हूं दोस्तों, आगे ले लिया मैंने 6dx² - y² और 5dz² दोस्तों। अब इनके लिए आपको n, l, M और S की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो N की वैल्यू फिक्स हो गई दोस्तों 6, और इसके लिए होगी 5। क्लियर है। L की वैल्यू d ऑर्बिटल है, 2 2 हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। M की वैल्यू दोस्तों, M की वैल्यू यहां देखनी है, तो M की वैल्यू अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं भरा दोस्तों। अगर अपन इलेक्ट्रॉन भर देते तो फिर अपने पास अलग अलग वैल्यू के हिसाब से जहां इलेक्ट्रॉन जाता वहां देखते। तो यहाँ +2 हो सकता था, -2 भी हो सकता था, तो यहाँ dx² y² भी हो सकती थी, dxy वैल्यू भी हो सकती थी। तो अपने पास यहाँ +2 और -2 कोई सी भी एक वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों dz² है, तो dz की स्क्वायर के लिए हमेशा m की वैल्यू 0 होगी दोस्तों। अब सपोज करो यहाँ आपने इस d ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन या कोई सा भी इलेक्ट्रॉन भर लो, जैसे मैंने बोल दूं दोस्तों यहाँ पे d में अपन 10 भर सकते हैं, तो मैंने 7 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। और यहां मैंने इस डी के अंदर दोस्तों 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए, या आप 4 इलेक्ट्रॉन भर दो, कैसे भी भर सकते हो। तो इस 7 इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए एस की वैल्यू देखनी, स्पिन क्वांटम नंबर देखनी है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, और इसी हिसाब से दोस्तों फिर देखो dx² y² दे रखा है। अगर dx² y² नहीं देता दोस्तों, केवल d7 होता, तो फिर अपन यहाँ m की वैल्यू कुछ अलग रखते, ये समझने की बात है। जो इलेक्ट्रॉन अपन भर रहे होते हैं उस हिसाब से रख लेते हैं अपन। देखिए 5 6 7। अब देखिए दोस्तों यहाँ इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या हो गई, अपोजिट, यानी इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या हो जाएगी, -2। तो 7th इलेक्ट्रॉन की देखनी है या 30 इलेक्ट्रॉन की देखनी है, तो 30 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 2 3 क्लॉकवाइज हो गई, तो प्लस का हाफ। तो इस तरह से आप हर एक एलिमेंट के लिए क्वांटम संख्याओं को डिटरमाइन कर सकते हैं दोस्तों। यहां तक कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं दोस्तों। क्वेश्चन ये है, एन कोश में पी कक्षकों की कुल संख्या क्या होगी। आपको दोस्तों ऑप्शन दे रहा हूं मैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 5। सोचिए दोस्तों, वीडियो को पॉज करना है, आपको पॉज करके आपको वीडियो को ये क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करना है। अपने पास K L M N कोश होते हैं, आप चाहे इसको 1 2 3 4 से डिनोट कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ समझने की बात है दोस्तों कि यहाँ जो n की वैल्यू है, इस n कोश के लिए आपको p कक्षों कुल संख्या देखनी है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पहला जो कोश होता है वो पहला, दूसरा, तीसरा, ये देखना है। ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, और यहाँ 2p, और ये 3s और 3p। अब देखिए दोस्तों, अपने को कक्षकों की संख्या देखनी है, किसके लिए, n के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर
अगर मैं पी कक्षकों की मैं बात करूंगा तो पी कक्षकों की बात करूं तो पी में कितने होते हैं, पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, पी वाई, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो 3 हो गए दोस्तों। तो अपने पास आंसर तो ये आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपसे ये पर्टिकुलर पी कक्षकों की बात न करके कुल कक्षकों की बात करता, कुल कक्षकों की बात करता और एन की वैल्यू के रिस्पेक्ट में, तो आपको पता है कि जब भी कक्षकों की बात करेंगे किसी कोश में, किसी कोश में कक्षकों की संख्या निकालेंगे तो एन स्क्वायर होता है दोस्तों, और यहाँ एन की वैल्यू कितने होगी 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 16। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? चलिए दोस्तों, एक बहुत ही खास क्वेश्चन है, खास क्वेश्चन है, आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपने पास ये आ गया दोस्तों, यदि यदि इलेक्ट्रॉन के m का मान यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान 3 हो तो यह निम्न में पाया जाएगा, हो तो यह निम्न में पाया जाएगा। मैं ऑप्शन दूंगा दोस्तों आपको इसके लिए। पहला है 4s ऑर्बिटल, दूसरा है 4p ऑर्बिटल, तीसरा है 4f ऑर्बिटल और चौथा है दोस्तों 4d ऑर्बिटल। 4d ऑर्बिटल। आपको ये देखना है कि इनमें से किसका मान चुंबकीय क्वांटम संख्या के लिए m का मान 3 होगा। तो आपको पता हो तो अपन ने ये निकालना सीखा था दोस्तों। कैसे सीखा था? अपन ने m इक्वल टू माना था, m इक्वल टू 2l प्लस 1 माना था दोस्तों। तो बस आपको यहाँ पर l की वैल्यू रखनी है और आपको पता लगाना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप चाहे तो सब चीजें निकाल सकते हैं। n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 0। यहाँ देखिए दोस्तों, n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 1। यहाँ देखें n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 3। ठीक है, यहाँ देखें n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 2। हमें यह देखना है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान 3 कब होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस 4f के लिए जिसमें आपको इस कहा गया 4f ये रहा, यहां पर l का मान कितना आ रहा है 3। अब देखिए जहां l का मान 3 होगा दोस्तों, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान प्लस के 3 से लेकर के -3 तक होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? +3 से लेकर के -3 तक होते हैं। तो अपने पास यहां पर अगर n की वैल्यू 3 दे रखी है दोस्तों, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अपने पास 4f हो जाएगा। यहां से आपको f के रिस्पेक्ट में दोस्तों ये m की वैल्यू निकालनी है। क्लियर हो दोस्तों? अगर दोस्तों आपके पास में ऐसा देता, कोई p में पूछता, तो p के लिए 1 रखते और फिर m की वैल्यू निकाल देता दोस्तों। जैसे रखो p, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितने हो जाते हैं? 3। अब 3 कैसे होते हैं? +1 0 -1, इस तरह से रखने होते हैं दोस्तों। ये चीज थोड़ा सा अलग है, आपको क्वेश्चन को देख करके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले रखा है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है, यदि n की वैल्यू 4 हो तो प्रमुख ऊर्जा स्तर में उपकोषों की संभावित संख्या क्या होगी? इसके भी 4 ऑप्शन दे रहा हूं दोस्तों, S, P, D। दूसरा SPDF, तीसरा ऑप्शन S, P, D, G। चौथा 4S, 4P, 4D और 4F। हमें उपकोषों की बात करनी है दोस्तों, उपकोषों की संभावित संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों ये तो अपने पास आपको यहाँ 2 कंफ्यूजन लगेंगे, ये दोनों आपको लगेंगे सही हैं,
ये दो ऑप्शन तो वैसे गलत हो गए, क्योंकि अपने पास n की वैल्यू 4 है, और जब n की वैल्यू 4 होगी तो वहां कितने उपकोष अपने को मिलेंगे। तो देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ s और p मिलेंगे दोस्तों, यहाँ s, p और d मिलेंगे। लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों, चौथे में s मिलेगा, p मिलेगा, d मिलेगा और f मिलेगा। हमें उपकोष देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ उपकोष के साथ इसने n की वैल्यू भी रख रखी है। केवल उपकोष की बात करनी है हमें, तो हमें किसकी बात करनी है, केवल और केवल उपकोष की। और यहाँ उपकोष के हिसाब से दोस्तों अपना चौथा ऑप्शन दोस्तों, चौथा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन जी वाला आ रहा है, यहाँ एन की वैल्यू दे रखी है, तो ये गलत हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर